प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग होंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी। याद रखिएगा बायोलॉजी को वायरल क्वेश्चन की, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आप अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन है पूरे आपके एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना। अगर कोई क्वेश्चन को छोड़ते हो, अगर ना देखते हो तो आप रिजल्ट को छोड़ते हो, समझते हो ना। तो आप अच्छे तरीका से देखो, काफी कम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। पूरे टाइम के बचत के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो आप अच्छे तरीका से देखना, ठीक है, अच्छे तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना। जहां न समझ में आए वहां पूछने का कोशिश करना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं करो, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चला, जहां नहीं बुझाएगा पूछना जरूर आप लोग, ठीक है। चलोगे यहां देखो, आपके लिए कुछ निर्देशांक दिए ले बाबू, कुछ निर्देशांक दिए ले। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है, या इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर लगा दोगे, जल्दी से इसका आंसर लगा दोगे। कहा क्या जा रहा है, देखो वायु परागित पुष्प होते हैं, और हमने कई कई बतलाया था छोटे और रंगहीन होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्मॉल और कलरलेस होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन है, मस्त वायरल क्वेश्चन है। याद रखिएगा। चलोगे निषेचन क्या है, निषेचन क्या है कहिएगा, नर और मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहते हैं, यानी अंडा तथा नर युग्म के संलयन को निषेचन कहेंगे। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, दो का ऑप्शन प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू रे, यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एमिनोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है। एमिनोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है, हमने बताया था, कहेगा सर हवा के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा। याद रखिएगा मस्त वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से देखोगे, आप अच्छे तरीके से देखोगे, कोई क्वेश्चन को लॉस ना करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वह कौन है। पर पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते उसका नाम बतला दो तुम सब। आप कहेगा सर बबूल है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते रहना है, और शुरू से अंत तक क्लास को देखना है, ठीक है, शुरू से अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन को देख लेना है, क्योंकि पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त करने वाले हैं। देखो ना यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी उदाहरण है, कहिएगा सर सरसों द्विलिंगी होता है, गुड़हल द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता एक लिंगी होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बाबू इसका आंसर लगाओ तुम सब। देख क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन को होता है पौधा जो है जलोद्भिटी है। कौन पौधा जो है जलोद्भिटी का उदाहरण है, आप कहेगा सर शिघ्रा, शिघ्रा जलोद्भिटी का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखो यहां 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भाग सूक्ष्म जीवाणु धानी का एक स्तर नहीं होता है। कौन नहीं होता है, जल्दी लगाओगे। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं, इसका आंसर हम जानते हैं। 7 का आंसर क्या होगा, बाह्य स्तर होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। सूक्ष्म क्या बीजाणु धानी का एक स्तर जो होता है नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का बाबू, याद रखते रहना। चलोगे यहां कहा जा रहा है लघु बीजाणु पैदा करता है। लघु बीजाणु जो होता है पैदा जो होता है कैसे होता है, कैसे होता है पता है, कहेगा सर हमको पता है, परागकोश के द्वारा पैदा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू रे। आप अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को लॉस ना करो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को लॉस करते हो ना तो बस गया, तुम्हारा रिजल्ट घबरा जाएगा। हम कहेंगे कि शुरू से अंत तक देखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो, पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। चलोगे यहां 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात फूल का जो होता है कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है, जल्दी से लगा दोगे। आप कहेगा सर अंडाशय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहां 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विनिषेचन का विशेष लक्षण क्या है। द्विनिषेचन का विशेष लक्षण क्या है, आप कहेगा सर जी आवृत बीजी पादपों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से के करके कौन एवं संबंधित रोग है। कौन जो होता है एवं संबंधित रोग होता है, आप कहेगा सर होता है एड्स होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, ऑल ऑफ दीज मारो। इनमें से सभी कर देना, इनमें से सभी कर देना। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। यहां जो है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ना, कहा जा रहा है कि एड्स नामक रोग होता है, किनके द्वारा होता है। एड्स जो व्यक्ति को होता है वो किनके द्वारा हो जाता है, आप कहेगा सर विषाणुओं के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा रे बाबू, याद रखना। बाबू क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। देखो बहुत वायरल क्वेश्चन है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। कौन हार्मोन होता है, आप कहेगा सर हमको पता है एलएच,
ये जो होता है याद रखिएगा मादा हार्मोन होता है, याद रखना का कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखो ना कहा जा रहा है ना कि और करे के ऑरेलिया जो होता है, ऑरेलिया को और नाम क्या और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है आप कहिएगा सर जैली मछली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हो अपने नजरों से, देख सकते हो कि कितना मस्त वायरल क्वेश्चन है बाबू, बहुत वायरल क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, करके किनमें इनमें किसमें जो होता है एरिल नहीं पाया जाता है, किसमें एरिल नहीं पाया जाता है आप कहेगा सर जी हम जानते हैं एरिल जो नहीं पाया जाता है आम में एरिल नहीं पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, भ्रूण को पोषण देना, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा बाबू रे। आज अच्छे तरीका से याद करो, वायरल है, वायरल पूरा क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन छपने वाला है। कहा जा रहा है कि जलाशयों में करके सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली कौन है, प्रभावशाली कौन है, जल्दी लगाओगे कहिएगा सर ये जो होता है क्या होता है, अकार्बनिक फास्फेट होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित होता है, गर्भाशय जो होता है किससे संबंधित होता है, स्त्री जनन तंत्र से या मादा जनन तंत्र से, दोनों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कौन दे देगा, घबराना नहीं है। चलोगे यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ओपेरॉन मंडल कहा जा रहा है, ओपेरॉन में रिप्रेक्सर जो होता है प्रोटीन को कौन बनाने के वाला होता है, कौन बनाने वाला जीन होता है, जल्दी अनिश का आंसर लगा दोगे कहिएगा सर क्या होता है, रेगुलेटर होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा अनिश का। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, 20 का आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है देखो, कहा जा रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, गल्जिकाई के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन है, गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि जो है कौन है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे, क्या हो जाएगा तो कहिएगा अंतर्गर्भाशय युक्ति हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है कि कॉपर टीका कार्य क्या होता है, निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करके रेट्रोवायरस का द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है कहा जा रहा है। आप कहेगा सर एड्स होता है, रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगी यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सहेली क्या है, सहेली क्या है आप कहेगा सर जी मुख्य गर्भ निरोधक गोली है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखना। इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगा सकते हो क्या, कहा जा रहा है सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है वो उपयोग की जाती है, क्या किया जाता है, साप्ताहिक के रूप में किया जाता है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। सहेली एक प्रकार का गोली है जो साप्ताहिक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन को याद रख लो क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलोगे यहाँ जो है ये देखो ये कितना वायरल क्वेश्चन है, कहा जाता है कि RU 486 दावा का प्रयोग किया जाता है, RU 486 दावा का प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, गर्भपात के कारण के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है पता है, कहेगा सर जी हमको पता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो क्या, 28 का आंसर लगाओगे क्या, कहा जा रहा है कि यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग होता है, कौन रोग होता है, हमने तो बतलाया था रे भाई, तुमको बतलाया था STD रोग होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में बतलाओगे करे कि WHO का केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है, हमने बतलाया था जेनेवा में। और WHO का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी याद रखिएगा, पूरा फुल फॉर्म नाम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखते चलो, हम जितना साइड से बतला रहे हो सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो, सारे क्वेश्चन को, वायरल क्वेश्चन है याद रख लो, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कौन सा नियम को प्रतिपादित किया था, आपके सर आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे 31 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि द्विसंकरण क्रश में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, और इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, याद रखिएगा सर 9 अनुपात कितना होता है, वो 9 अनुपात 3:1 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन देखो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मेलिलीन करके रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती
होती है, दशा उत्पन्न होती है, किनके द्वारा होती है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये जो होता है वर्णनता के कारण जो होते हैं उत्पन्न होती है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मक्का में जंपिंग जीन करके जीन की खोज किसने की थी? मक्का में जंपिंग जीन की खोज किनके द्वारा की गई थी? कहिएगा सर मैलिन टॉक के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो कहा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होती है? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है किस पर संपन्न होता है? ये भी हमने बताया था ना, कहिएगा सर राइबोसोम पर होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? करके रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं। रेगुलेटरी जीन जो होता है किनके साथ पाया जाता है? जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा स्टर करके स्टर कल्चर जीन के अंत में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? डीएनए टेट्रा करके टेप प्लेट का आरएनए में करके आरएनए में बनने की क्रिया क्या कहलाती है? आरएनए में बनने की क्रिया क्या कहलाती है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर अनुलेखन कहलाएगी, अनुलेखन कहलाएगी, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखते चलो। पूरे वायरल क्वेश्चन है तो आपको याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि कल के एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है, धुआं धुआं कर देना है, तोड़फोड़ कर देना है क्वेश्चन का। अरे डायनासोर किस मैदान में उपस्थित थे? किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर जो है किस दौरान उपस्थित थे रे बाबू? आप कहेगा सर हमको पता है, मेसोजोइक के दौरान उपस्थित है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, किनके द्वारा पाया जाता है, किनके कारण पाया जाता है? तो आप कहेगा सर ये जो पाया जाएगा वाई क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 38 का, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पुराजीवी प्रमाण किनके अध्ययन पर आधारित होता है? पुराजीवी प्रमाण जो होता है किसके अध्ययन पर आधारित होता है? तो आप कहेगा सर जीवाश्म पर, यानी ऑप्शन सी होगा 39 का, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होता है? समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होता है? आप कहेगा सर अभिसारी विकास, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा 40 का, याद रखते चला बी, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेसोजोइक युग्म है, बाबू रे मेसोजोइक युग्म क्या है? तो कहिएगा सरीसृपों का होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। बाबू क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया है? और आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहिएगा सर बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ही होगा 42 का, समझ रहे हो ना। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? आपको पता है जैव आवर्धन कौन प्रदर्शित करता है? कहिएगा सर डीडीटी और पारा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों को मारेंगे, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मेथेन तो नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CCl4। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होता है? CCl4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है, पता है ना, ये सब याद रखना। ये तो हल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन N2 नहीं है, N2 नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, याद रखिएगा बाबू रे, याद रखो, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन जो होता है ग्रीन हाउस गैस है? कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस अभी मैं बताया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ऑप्शन डी होगा, इसका सूत्र भी बताया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो यहाँ जो है 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? रावट में के अनुसार करके वैश्विक जाति विविधता कितनी है? कितनी है? जल्दी लगाओगे। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? पता है 46 का आंसर क्या होगा? तो कहिएगा सर वो जो है 7 मिलियन है। क्या है? 7 बिलियन है, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 47 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता से कितना प्रतिशत है? और हमने बताया था 8.1% है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बच्चे 47 का बी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? हुलक गिवन के पाया जाता है, हुलक के गिवन किसके उद्यान में पाया जाता है? जल्दी लगाओगे। आप कहिएगा सर काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 48 का, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बतलाओगे चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरण समुदाय, याद रखिएगा, और संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। देखो तुम सबके लिए बहुत खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि कल के एग्जाम में यहाँ से हूबहू क्वेश्चन रहने वाला है, टकराने वाला है, तो आपको याद
करना है, ठीक है। चलोगे यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर वो शाकाहारी संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 50 का। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो कहेगा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करेगा स्वपोषी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 51 का बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त होता है, एगारोज प्राप्त किससे होता है, तो समुद्री घास से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रिट्रॉक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रिट्रॉक्शन एंजाइम जो होता है किसके लिए जाना जाता है, तो आप कहेगा सर आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, बी हो जाएगा। 53 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखते चलो, याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो तुम सब। चलोगे यहाँ जो है 54 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप कहेगा सर जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दूध को दही में बदलने वाला किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, ये तो हमने बतलाया है, हो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ना ये पूरे वायरल क्वेश्चन है रे बाबू। कहा जा रहा है कि रेशम में धागे के कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, आप कहेगा सर ये तो हमको पता है, फ्री बोइन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे आरएनए से करके, आरएनए से बनने वाला डीएनए को क्या कहते हैं, आरएनए से बनने वाला डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, cDNA कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है, किनकी प्रचुरता जो होती है कोलेस्ट्रम में होती है, तो ये तो हमने बतलाया था ना IgA का होता है, यानी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, ये तो हमने बतलाया था अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन का नाम बताओ, हिस्टामिन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, आप कहेगा सर तंबाकू, पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना यहाँ जो है हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, क्या होगा, एमनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 62 का रे बाबू, याद रखो, पूरे वायरल है, पूरे वायरल क्वेश्चन है, याद रखना है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिडिन कभी उल्टा नहीं होता है, कौन सा पिरामिडिन कभी उल्टा नहीं होता है, ऊर्जा का पिरामिडिन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। यहाँ 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो आप कहेगा सर सूर्य होता है, मोनाजाइट होता है, क्या होता है, सूर्य होता है, मोनाजाइट होता है, दोनों रहता है, ठीक है। तो कौन दिया रहेगा तो मार दीजिएगा, ए और बी दोनों दिया रहेगा, जैसे कि सूर्य और मोनाजाइट दिया रहेगा तो ऑप्शन सी मार देना है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन है, सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन है, आप कहेगा सर क्या हो जाएगा, होस्टेल फियंस हो जाएगा, ऑप्शन क्या सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम निर्मित करके परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर वो जो हो जाएगा रोजी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 66 का, ठीक है। चलोगे 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आनुवंशिक माकर के आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, ये तो आपके एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है, होमो सैपियंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो कहा क्या जा रहा है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीव उसके अलील कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो कहिएगा सर जीन कोष कहलाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 68 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि पारंपरिक करके पारस्परिक करके पारस्परिक आश्रय होते हैं, पारस्परिक आश्रय जो होती है वो क्या होती है, तितलियों तथा फूलों के बीच होती है, ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। चलोगे आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि लेग हॉर्न इनमें से किनकी उन्नत किस्म होती है, किनकी उन्नत किस्म होती है, तो आप कहेगा सर ये जो होती है चूजा की होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, देखो हमने कितना क्वेश्चन कराया, 70 क्वेश्चन पूरे वायरल क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखो, कल के एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद कर लेना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है। और आप कितना सही कर पाए जरूर आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपको पता लग जाए कि आपका कितना तैयारी हुआ है, कितना तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जल्दी से बतला दो, कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।